हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ खुशी, यू गेट दैट। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर कि नीट के लिए हम लोग कोचिंग ऑफलाइन चूज़ करें या ऑनलाइन चूज़ करें। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसी में कि हम लोग ऑफलाइन चूज़ करें या ऑनलाइन चूज़ करें। तो देखो, सबसे पहले हम लोग एक स्टोरी से शुरुआत करते हैं। आप लोग उस स्टोरी से अपने आप समझ जाओगे कि आपके लिए क्या बेस्ट है। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं। एक है हमारे पास सोहन और एक है हमारे पास रोहन। ठीक है, ये दोनों ही बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। इन दोनों का एम नीट क्लियर करना है। ठीक है, और दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट हैं। 9th और 10th में अपनी क्लास के टॉपर थे। दोनों 11th में आए। 11th में आने के बाद दोनों ने अपोजिट ऑप्शन चूज़ किया। सोहन जो कि अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए कोटा गया, एंड रोहन जिसने कि ऑनलाइन क्लास चूज़ कर ऑनलाइन कोचिंग चूज़ करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पर सोहन को बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी। क्यों प्रॉब्लम होने लगी? क्योंकि देखो, कोटा एक बहुत बड़ी सिटी है और उससे भी बड़ी बात, वहाँ की कोचिंग बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, तो उसको वहाँ पर एक हॉस्टल रूम मिला जहाँ पर उसको सुबह 5 बजे उठना पड़ता था अपनी कोचिंग के लिए तैयार होने के लिए, जो भी उसको पढ़ाया है उसको रिवाइज करने के लिए। दूसरी बात जो थी कि उसकी क्लास में 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स थे जो जिनसे उसको कम्पीट करना था। अब इतने सारे स्टूडेंट्स में देख करके वो वीक हो गया। उससे लगने लगा कि मुझसे नहीं होगा और ही वांट कि उसे घर चले जाना चाहिए। वहीं पर हम लोग रोहन को देखें तो रोहन के लिए सब कुछ बहुत इजी था। उसको खाना, अपने ऐशो आराम, अपना बोल सकते हैं कि रिकॉर्डेड लेक्चर, सब कुछ उसके फिंगर टिप्स पे थे। ठीक है, तो और उसका सिलेबस जो है वो सोहन के सिलेबस से भी जल्दी कंप्लीट हो रहा था। तो अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि सोहन एग्ज़ाम में फेल हो गया नीट में और रोहन टॉप कर गया। गलत। यहाँ पर जो हुआ वो मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर था। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। यहाँ पर हुआ है कि सोहन जो है वो नीट में 680 स्कोर कर गया और रोहन जो है उसके 420 ही आए। अब यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि दोनों के रिजल्ट बदल गए। जिसका जो आना था उसका वो नहीं आया। तो देखो, सबसे पहली बात, सोहन जो है वो कोटा में जाकर के पढ़ रहा था, जो कि उसके लिए एक अनजान सिटी थी। वहाँ पर किसी को नहीं जानता था एंड वो अपने पेरेंट्स से भी दूर रह रहा था। तो इनिशियली क्या हुआ कि इनिशियली चीज़ें जो हैं वो उस पर इफ़ेक्ट करने लगी। वो उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो गया। उसने उस एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल लिया। वहीं पे अगर रोहन की बात करें तो उसके लिए सब चीज़ कॉम्प्लिकेट हो गई थी। क्यों कॉम्प्लिकेट हो गई थी? क्योंकि वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स पर रिले कर रहा था, लाइव लेक्चर्स वो अटेंड नहीं करता था, इसीलिए कि बाद में रिकॉर्डेड देख लूँगा, अभी मैं पहले का बैकलॉग कंप्लीट कर लेता हूँ। और बैकलॉग कंप्लीट करने के चक्कर में उसका बैकलॉग और ज़्यादा बढ़ता गया। बैकलॉग तो कम नहीं हुआ और ज़्यादा बढ़ता गया और इसीलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बट इसमें क्या ऑनलाइन और ऑफलाइन की वजह से रिजल्ट में डिफरेंस आया या स्टडी हैबिट की वजह से? अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन कोचिंग के साथ साथ या कोई भी कोचिंग हो उसके साथ प्लस स्टडी हैबिट एक मेजर रोल प्ले करती है आपकी नीट प्रिपरेशन में। सो आपको ऑनलाइन चूज़ करना चाहिए या ऑफलाइन चूज़ करना चाहिए, इसके लिए 5 मेजर बातें हैं जिनका आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ऑनलाइन चूज़ करो या ऑफलाइन चूज़ करो, वो आपकी अपनी ओपिनियन है। बट चूज़ करने के बाद तुम्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो इस वीडियो में मैंने 5 पॉइंट्स में बताया है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉस्ट की। देखो, सिंपल सी बात है, तुम लोगों को पता है कि ऑफलाइन कोचिंग की फ़ीस ज़्यादा होती है बिकॉज वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। सेकेंड बात जो होती है, वहाँ के टीचर्स अच्छे होते हैं। एंड थर्ड बात कि वहाँ पर हर एक चीज़ का अपना अपना प्राइस होता है। ठीक है, तो
तो तुम लोग मान के चलो कि ऑफलाइन कोचिंग में तुम्हारी 1 साल की फ़ीस ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए होती है, ठीक है। और अगर तुम लोग अच्छी कोचिंग की बात करो, मतलब टॉप कोचिंग्स की बात करो, तो उनकी फ़ीस 1 साल में 1.5 लाख से ऊपर हो जाती है। और अगर तुम लोग कोटा में से पढ़ रहे हो तो तुम लोगों का रहना खाना पीना वो सब मिला करके तुम्हारा मतलब 2 साल की जर्नी में लगभग 4 से 5 लाख रुपए खर्च हो जाता है। वहीं पर अगर हम लोग ऑनलाइन कोचिंग की बात करें तो वो बहुत अफोर्डेबल होती है एंड वहाँ के टीचर्स भी टॉप नॉच होते हैं, क्योंकि वो खुद एक सिंगल टीचर ही पढ़ा रहा होता है सबको। अब देखो, अफोर्डेबल होने की वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन चूज़ करते हैं, बट देखो हमें कोचिंग पैसों के बेसिस पर डिसाइड नहीं करना चाहिए, बिकॉज प्राइस फैक्टर डिसाइड नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली ये एक ऐसा सवाल है जो ये है कि तुम डॉक्टर बनने वाले हो या नहीं बनने वाले हो, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कोचिंग, सो अगर तुम सस्ते कोचिंग में पढ़ के डॉक्टर नहीं बनते हो तो तुम्हारा पैसा वेस्ट है, और अगर तुम एक अच्छी कोचिंग में पढ़ के डॉक्टर बन जाते हो तो तुम्हारा पैसा वर्थ इट है। सेकेंड बात करते हैं स्टडी हैबिट की। अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको एक स्ट्रक्चर या स्ट्रिक्ट रूटीन चाहिए तो ऑफलाइन कोचिंग तुम्हारे लिए बेस्ट है, क्योंकि तुम चाहे कितना भी प्रोक्रेस्टिनेट कर लो, अल्टीमेटली तुमको जाके अपनी कोचिंग में टेस्ट दोगे, टीचर से मिलोगे, वहाँ पर अगर तुम अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो वहाँ पर तुम्हारी सामूहिक बेइज्जती होगी, जिससे बचने के लिए तुम पढ़ोगे, जो कि ऑनलाइन में बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। ऑफलाइन में रीडिंग रूम होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। वहाँ पर जाके तुम भी पढ़ सकते हो, और जब बहुत सारे लोग पढ़ रहे होते हैं तो तुमको अंदर से मोटिवेशन आता है, उनको देख के लगता है कि मुझे भी पढ़ना चाहिए, मैं भी पढ़ूंगा। एक पॉजिटिव फीडबैक की तरह से तुम पढ़ाई करते हो। साथ ही ऑफलाइन कोचिंग्स में डिस्ट्रैक्शन का तो कोई रोल ही नहीं है, सोशल मीडिया का तो कोई काम ही नहीं है, बट हाँ कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं, ऑफलाइन में भी मिल जाते हैं, हाँ वही मेजर वाले ठीक है। तो और अगर ऑनलाइन की बात करें तो देखो, ऑनलाइन में सबसे अच्छी बात ये है कि वहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, तुम अपने हिसाब से स्टडी की पेज डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें कब क्या लेक्चर लेना है, एंड तुम सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। बाकी तुम घर पे रहोगे तो तुम्हारा खाना पीना सॉर्टेड रहेगा, घर पे रहोगे तो सॉर्टेड रहेगा, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा फैक्टर है जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं, बट इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। प्रिपरेशन के दौरान तुम लोगों को बहुत हेल्दी फूड खाना है, न्यूट्रिशन मेंटेन करना है, और न्यूट्रिशन मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है, ठीक। और अगर तुम्हें डिसिप्लिन मेंटेन करने में दिक्कत आती है तो और तुम्हें लगता है कि तुम नालायक हो, ढीठ हो, तो ऑनलाइन तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है, फिर तुम लोगों को ऑफलाइन ही चूज़ करना चाहिए। थर्ड बात करते हैं इन्वायरमेंट की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, नीट की प्रिपरेशन के दौरान खुद को मोटिवेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देखो, पर कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और सोचते हैं कि यार ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो उस टाइम पर ऑफलाइन कोचिंग में एक एडवांटेज होता है, जो कि तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे फ्रेंड्स एंड तुम्हारा पीयर ग्रुप। देखो, तुम्हारी ऑनलाइन कोचिंग में अगर 10 बच्चे भी तुमसे बेटर कर रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग में अगर 10 बच्चे भी तुमसे बेटर करते दिख रहे हैं तो तुम खुद भी ट्राई करोगे कि मैं उससे बेटर कर पाऊँ, जो कि ऑनलाइन कोचिंग में बिल्कुल भी नहीं होता है। ऑफलाइन कोचिंग में राइट लेफ्ट आगे पीछे सब तरफ बच्चे भरे हुए होते हैं और इजीली तुम अपने डाउट क्लियर कर पाते हो। अगर ऑनलाइन की बात करें तो देखो, ऑनलाइन में भी आज के टाइम पर बहुत सारे डाउट सॉल्विंग ऑफर्स आ गए हैं, उसमें भी देखो, बट उसमें भी टाइम लगता है। तुम्हारी क्वेरी जो है वो फैकल्टी कब रिस्पॉन्ड कर रही है, सही से आंसर दे भी रही है या नहीं दे रही है, एक्सेट्रा। फोर्थ बात पे आते हैं, वो है टाइम। सीधी सी बात है, ऑनलाइन में तुम लोगों को अगर तुम पढ़ते हो तो तुम्हारे पास टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब तुम जब चाहो जब पढ़ सकते हो, बट नाउ इट इज़ बोथ कॉन्स, बिकॉज अगर तुम्हारे पास टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो तुम सोचोगे कि बाद में पढ़ लूँगा, बाद में पढ़ लूँगा, बाद में पढ़ लूँगा, पोस्टपोन करते जाओगे और पढ़ नहीं पाओगे।
बट ऑफलाइन की अगर बात करें तो तुम्हारे पास एक स्ट्रिक्ट जो है वो टाइम होता है कि तुम्हें इतने से इतने तक कोचिंग में पहुंचना ही पहुंचना है, और तुम जाओगे भी क्योंकि तुम दूसरे बच्चों को देखोगे कि वो भी कोचिंग जा रहा है तो मैं भी जाऊँ, तो तुम भी जाओगे। बट देखो, बट वहीं पर तुम लोगों को ऑफलाइन कोचिंग में जाने के लिए तैयार होने का टाइम लगेगा, पेट्रोल का खर्चा, व्हीकल का खर्चा, अगर तुम पब्लिक व्हीकल से जा रहे हो तो उसका खर्चा, और मतलब देखो जिन बच्चों का स्कूल है, मतलब वो लोग स्कूल पहले जाते हैं उसके बाद ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं, तो उन लोगों को सेल्फ स्टडी करने का तो टाइम ही नहीं मिलता है, तो उन बच्चों के लिए नीट क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अल्टीमेटली ड्रॉप ही लेना पड़ता है और उनका जो पैसा है वो वेस्ट हो जाता है। अब आते हैं 5th पॉइंट पर, जो कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन। देखो अगर तुम लोग ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हो तो तुम लोगों को हर हफ्ते वीकली टेस्ट देना होगा, एंड जो कि अगेन ऑफलाइन होगा, एंड रियल एग्ज़ाम कंडीशन में होगा, एंड रियल एग्ज़ाम को स्टिमुलेट करेगा। तुम्हारे आसपास बहुत सारे बच्चे बैठे रहेंगे, बहुत सारे बच्चे बैठे रहेंगे और पेपर दे रहे होंगे, और तुम लोगों को लगेगा कि कुछ सीरियस मैटर चल रहा है। वहीं पर अगर ऑनलाइन में बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। देखो अब ऑनलाइन टेस्ट में हमारे मन में से ख्याल आता है कि हम लोग चीटिंग कर लेते हैं, सामने वाला भी तो चीटिंग करके दे रहा होगा, वो भी अच्छे नंबर ला रहा है तो मैं भी चीटिंग करके अपना जो है वो एग्ज़ाम दे देता हूँ। तो ऑफलाइन वाला माहौल नहीं बन पाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 50 बच्चों की क्लास में 5-10 लोगों से भी कम्पीट नहीं कर रहे होते हो, तुम कर रहे होते हो 50,000 1 लाख बच्चों से, एंड तुम्हारा दिमाग वो अमाउंट ऑफ पीपल को कंप्रहेंड नहीं कर पाता है कि कितने सारे लोग होते हैं। देखो अब तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम लोगों को ऑफलाइन जाना है या ऑनलाइन जाना है, तो इन बातों का ध्यान रखना जो मैं अभी बताने वाली हूँ। फर्स्ट बात, अगर तुम लोग ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हो तो तुम लोगों को क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, रेगुलर क्लासेस करना है 2 साल तक। अगर कुछ इमरजेंसी आए तो ही तुम लोग क्लास मिस कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें कि इस टाइम पर तुम लोगों को बहुत सी नई नई चीज़ देखने को मिलेंगी, तुम्हारे नए नए दोस्त बनेंगे, अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन होगा, बट तुम लोगों को उन सबको बिल्कुल भी प्रायोरिटाइज नहीं करना है, तुमको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। इसके बाद बुरी आदतों में बिल्कुल भी नहीं जाना है, सिगरेट दारू सट्टा बिल्कुल भी नहीं, इनसे दूर रहना है, क्योंकि हॉस्टल में ये सब होता है, जब लड़के अकेले रहते हैं तो फिर ये आदत उनमें लग जाती है। दूसरी बात, क्लास में नोट्स बनाना है, नहीं तो तुम लोग भूल जाओगे कि तुम लोगों को कोचिंग में क्या पढ़ाया था, तो तुम लोगों को लास्ट में साथ के साथ नोट्स बनाना है। इसके बाद रूम पर या घर आने के बाद उनको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर देना है, ताकि एग्ज़ाम डे से एक दिन पहले तुम लोग उन्हें रिवाइज कर पाओ। फोर्थ बात, तुम्हें अच्छे ग्रुप का पार्ट बनना है। ऐसे दोस्त बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं जो नीट क्रैक करने नहीं आए बल्कि टाइम पास करने आए हैं, क्योंकि उनके साथ रह के तुम्हारा भी माइंड सेट वैसा ही हो जाएगा और तुम्हारी सोच भी वैसी होने लगेगी। अब अगर ऑनलाइन की बात करें तो देखो ऑनलाइन में तुम लोग कितने भी डिसिप्लिन रह लो, पता है कि यहाँ पर तुम फंस जाओ, तुम पढ़ो ही ना। ऑनलाइन में ऐसा देखा गया है कि 70% बच्चे बैच तो ले लेते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। तुम लोग को ऐसा नहीं करना है, तो इसलिए सबसे पहले तुम्हें, अगर तुम लोग ऑनलाइन से पढ़ रहे हो तो तुम्हें अपना एक स्टडी रूम बनाना है, एक स्टडी रूम सेटअप करो जहाँ पर नो मोबाइल जोन हो। अगर तुम लोग पॉसिबल हो तो लैपटॉप से पढ़ो, अगर नहीं भी पढ़ सकते तो फ़ोन से भी पढ़ रहे हो तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन जब भी सेल्फ स्टडी करो तो मोबाइल नहीं होना चाहिए पास में, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होगा, पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। दूसरी बात, वहाँ पर कोई भी आएगा जाएगा नहीं, कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं जाएगा, और ऐसा रूम देखो जहाँ पर सिर्फ हवा आ सके, शोर नहीं आना चाहिए, मतलब एयर आ सके, अच्छी हो, बाहर की नॉइस ना आए। और बेड पे तो बैठ के बिल्कुल भी मत पढ़ना, 10 मिनट बाद सो जाओगे, पता नहीं चलेगा कब सो गया, ठीक है। एक टेबल चेयर की जुगाड़ कर लो, उस पर बैठ के पढ़ो, वो इजी होगा। एंड ये टाइम टेबल सेट करो, मतलब जैसे कि तुम्हारी कोचिंग में कौन कौन से चैप्टर हो चुके हैं उनको तुम लोग एक पेपर में लिख लो, और जो टेस्ट में आने वाले हैं वो लिख लो। जो टेस्ट में आने वाले हैं उन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। देखो पर्टिकुलर टेस्ट तो देना ही है, चीटिंग बिल्कुल नहीं करना है, ईमानदारी से देना है,
ठीक है। उसके बाद बहुत अच्छे से पढ़ लो, टेस्ट के पहले चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ लो कि ये चैप्टर्स आने वाले हैं तो मुझे ये चैप्टर्स अपने कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चों के डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं तो वो रटना शुरू कर देते हैं। रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना है, फंस जाओगे। डाउट्स को समझो, डाउट्स को अपने सॉल्व करो। टीचर से या किसी दोस्त से कांटेक्ट रखो, तो क्या होगा कि अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो तुम उस दोस्त से पूछ लो या टीचर से पूछ लो कि टीचर मुझे यही समझ नहीं आ रहा है, मुझे ये डाउट क्लियर कर दो, तो तुमको कोई दिक्कत नहीं। देखो अल्टीमेटली कोचिंग ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, ठीक है, इट इज़ ऑन यू, तुम्हारे अंदर स्कोप है कि नहीं। बंदे में आग हो तो वो ऑनलाइन से भी क्लियर कर लेगा, लेकिन अगर नहीं हो तो वो ऑफलाइन से भी नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले अपने अंदर आग लाओ, ठीक है। युद्ध है ये, युद्ध, इसमें अपने आप को झोंक देना है। तो अपने अंदर आग लेके आओ कि मुझे डॉक्टर बनना है और दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती डॉक्टर बनने से। सो गाइस, आज की ये वीडियो थी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग मेरे लिए सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो ना, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड कमेंट में बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन होता है। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।